नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं सेक्शन सी क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4√16 माइनस में 6 3√343। देखो इसको सॉल्व पहले करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 4√16 माइनस में 6 पावर कितनी है 343 प्लस में 18 5 रूट में 243 माइनस में 196। देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कैसे। इसको देखो कैसे लिखेंगे। 60 इसका है 4। देखो ध्यान से, रूट में 2 होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 1/2। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 3 आ जाता है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1/3। अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1/4। सिंपल, यहाँ पर 4 है तो 16 की पावर 1/4। ठीक है। 6 का 6 लिख दिया। 3 4 3 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। इसकी पावर, इसका 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 4 3 इसकी पावर 1/5। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? इसकी पावर 1/2। यहाँ तक समझ आया? 16 का फैक्टर करेंगे, 2 आएगा, 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, मतलब 2 की पावर 4। क्या आ जाएगा? 16। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। ठीक है। यहाँ पर देखो, फिर माइनस में 6 का 6, तो 3 4 3 किसका होता है? 3 4 3 होता है 7। 7 की पावर 3, उसकी पावर 1/3 प्लस में 18। 2 4 3 किसका होता है? 3 की पावर 5 का, उसकी पावर 1/5। मतलब फैक्टर करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब 3 से फैक्टर करोगे तो आ जाएगा 7, 3 अट्ठे 24 एकम, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5। 3 की पावर 5 किसका है? 3 4 3 का। सिंपल। 196 किसका होता है? 14 का होता है, 14 की पावर 2। अब देखो कैसे करेंगे इसको। 2 4 मल्टीप्लाई में 1/4, 6 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 1/3। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 18 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1/5। 4 2 की 4 की पावर 14 की पावर 2 इंटू में 1/2। 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 2 की पावर 1 यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 7 बचेगा, यहाँ पर 18 इंटू 3 बचा, यहाँ पर सिर्फ 14 बचा। 2 का 2, 6 सत्ते 42, 8 18 तिया 54 प्लस में माइनस में 14। देखो 54 और 2 को प्लस करेंगे तो 56, और 42 और 14 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 56। प्लस का 56 माइनस का 56 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 56 में 56 क्या तो 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 देखो क्या कह रहा है। रूट में 7 माइनस में √2 पूरे की पावर 2 माइनस में √7 प्लस में √2 पूरे की पावर 2। देखो एक बार माइनस में फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। एक बार प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो फॉर्मूला लगाते हैं। √7 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में √7 मल्टीप्लाई में √2 माइनस का √7 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 का 2 मल्टीप्लाई में √7 मल्टीप्लाई में √2। ठीक है। यहाँ पर देखो रूट से क्या गया? पावर गया, तो 2 आ जाए 7 आ जाएगा। रूट से पावर गया, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 माइनस में
ये सेम अंदर सेम बचेगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का 2, 7 दूनी 14, क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 2 रूट 14, 9 प्लस में 2 रूट 14। देखो 9 2 रूट 14 माइनस में 14, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 14। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस, ये प्लस का 9 माइनस का 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 14 माइनस का 2 रूट 14। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 4 रूट 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 रूट 14। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट करें, देखो क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल है, हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, कितना दे रखा है, 4, और क्या देखा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर 14। हमें निकालना है ए बी, बी सी, सी ए हमें निकालना है। कैसे करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल आपको याद करना है, ए बी सी पूरे का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी बी सी सी ए। वैल्यू पुट कर देंगे, देखो ए बी सी कितनी दे रखी है, 4 दे रखा है, इसकी पावर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना दे रखा है, 14 प्लस में 2 ए बी बी सी सी ए। ठीक है, 14, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस में 2 ए बी बी सी सी ए, प्लस का माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का क्या हो जाएगा, 2 ए बी बी सी सी ए। 16 में से 14 गया तो 2 2 ए बी बी सी सी ए, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ए बी बी सी सी ए, 2 से 2 गया तो ए बी बी सी सी ए क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसका आंसर आ रहा है हमारा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29 सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस में 7 एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 12 एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर। सिंपल देखो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इधर क्या लग जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा होता है प्लस वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, इस वाले में लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, 2xy, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x का स्क्वायर, फिर 7 इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7y का स्क्वायर। अब इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला लगेगा, पहले 12 का 12 लिख देता हूँ। ठीक है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 7y स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 12 से आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर 12y स्क्वायर प्लस में 12 दूनी 24xy। अब यहाँ पर देखो पहले x की स्क्वायर, x की वैल्यू लिखूंगा, एक्स स्क्वायर एक ये रहा माइनस में 7x स्क्वायर एक ये रहा, कहाँ गया, एक ये रहा प्लस में 12x स्क्वायर। अब लिखता हूँ ये वाली माइनस में xy प्लस में 24xy। अब y की वैल्यू लिखता हूँ, y स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस में और क्या हो जाएगा, ये रहा 12y स्क्वायर प्लस में 12y स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अब प्लस माइनस करेंगे, देखो 12 ये हो जाएगा 12, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैं अगर कैसे सॉल्व करेंगे, 12 में से 7 गया, कैसे भी कर लो, माइनस का क्या, माइनस का 7x स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर, इसमें से गया तो कितना बचेगा 22xy। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे,
तो 12 7 कितना होगा 19 और एक 20 वाई स्क्वायर ये रह गया। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6x स्क्वायर प्लस में 22xy प्लस में 20y। नॉर्मली क्या करें वाई स्क्वायर, ठीक, नॉर्मली क्या करें बस सॉल्व करें। अब क्या कर देंगे पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा देखो 3x स्क्वायर बाय 2 22xy स्क्वायर बाय 2 प्लस में 20y स्क्वायर बाय 2 काटेंगे क्या बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस में 11xy प्लस में 10y स्क्वायर यही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो फैक्टराइजेशन कर देते हैं। क्या बचा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस में 11xy प्लस में 10y स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे 5 5 और 5, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो 30 का फैक्टर क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हमें ऐसे लिखना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आए 11 और मल्टीप्लाई करने पे 30 आ रहा है। देखो इसको सॉल्व कर देखो ये 6 हो जाएगा, 6 और 5 को प्लस करूंगा, 6 और 5 को अगर प्लस करूंगा तो 11 आ जाएगा, और 6 और 5 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा। तो बन रहा है इसका फैक्टर, ठीक है, 30 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 11 आना चाहिए, बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर प्लस में 6xy प्लस में 5xy प्लस में 10y स्क्वायर। इधर से क्या कॉमन निकल रहा है, एक तो 3 निकल रहा है और एक x, इधर क्या बचेगा x प्लस में 2y, इधर क्या बचेगा, इधर से 5y निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा x बचेगा और क्या बचेगा 2y बचेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे लिख सकता हूँ x प्लस में 2y और 3x प्लस में 5y, ठीक है, यही हमारा आंसर है। इसने बोला फैक्टराइजेशन निकालने के लिए, फैक्टराइजेशन हमारा क्या है 2x x प्लस 2y और 3x प्लस में 5y, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट देखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी पावर 3 प्लस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसकी पावर पूरे की पावर 3 प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे की पावर 3 और अपॉन में क्या दे रखा है ए माइनस बी का क्यूब बी माइनस सी का क्यूब प्लस में सी माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो ध्यान से, हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, जब भी ऐसा दे रखा हो पावर में दे रखा हो ए की पावर 3 बी वाई की पावर 3 प्लस में जेड की पावर 3, जब भी ऐसा हो, ठीक, जब भी ऐसा दे रखा होता है तो हमने पढ़ा था इनका सम क्या होता है, हमेशा 0 होता है। अगर सम 0 होगा इसका मतलब क्या है x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 किसके इक्वल हो जाता है 3xy z के इक्वल हो जाता है। जब अगर हमारा x y z इक्वल में 0 आ जाता है तो इनकी पावर का किसके इक्वल हो जाता है 3xyz। मैं बताता हूँ, ये मान लो x है, ये पूरा y है, ये पूरा z है, इनको प्लस करते हैं x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर प्लस में ठीक है, फिर ये y की वैल्यू लिखते हैं b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर z की वैल्यू मान लेते हैं पूरा z है, ये पूरा y है, पूरा x है, ठीक है, फिर z की वैल्यू लिखते हैं क्या है c स्क्वायर माइनस में e स्क्वायर। देखो माइनस का ए से प्लस का ए, प्लस का बी माइनस का बी, प्लस का सी माइनस का सी, तो न्यूमरेटर तो हमारा क्या आ गया 0, तो न्यूमरेटर तो हमारा आ गया 0। अब देखें डिनोमिनेटर के चेक करते हैं, इसमें पावर 3 है, पहले ये क्या है x की वैल्यू y की वैल्यू और ये है z की वैल्यू, ठीक है, जस्ट इनको प्लस करना है b माइनस सी फिर z की वैल्यू c माइनस a। इसमें देखो a प्लस का a माइनस का a प्लस का b माइनस का b प्लस का c माइनस का c, ये भी क्या गया 0, तो डिनोमिनेटर भी क्या आ गया हमारा 0, डिनोमिनेटर क्या आ गया 0। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 आ गए इसका मतलब क्या है, ऊपर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3xyz, तो x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। ठीक है, जब भी जीरो आता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। कुछ नहीं है, ये बस मैंने ऐसे लिखा ऊपर वाले को भी। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, एक्स की वैल्यू ये थी, ऊपर वाले में एक्स की वैल्यू क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे वाले में सिंपल ये थी वैल्यू। ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए। अब देखो क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखो नीचे भी 3 आएगा, 3 से तो 3 कट जाएगा। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, जस्ट। ठीक है, एक बार प्लस में, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, एक बार प्लस में खोलेंगे एक बार माइनस में खोलेंगे, अपॉन में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखो इससे ये वाला गया, माइनस की सारी टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो यही आंसर है हमारा। ठीक है, सिंप्लीफाई बोला था तो सिंप्लीफाई इसका कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ तक समझ आया, सिंपल इजी था, जस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिक याद करना था, लॉजिक पता होना चाहिए था बेसिकली। तो यहाँ पर देखो ये x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, ये z की पावर 3 है। जब भी ऐसे कंडीशन आए तो ये हमेशा 3xyz के इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब इन तीनों का सम क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। तो जीरो के इक्वल सम आ रहा था, न्यूमिनेटर भी आया था तो डिनोमिनेटर आया था, तो उसको मैं 3xyz लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर का भी 3xyz लिख सकता हूँ। ऊपर में x की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दिया। y की स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे ए की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी, वाई की वैल्यू बी माइनस सी, जेड की वैल्यू सी माइनस ए। जस्ट 3 से 3 गया। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, लगा के सॉल्व करा, माइनस वाले सारे टर्म कट गए, प्लस वाले बच गए। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इफ ए बी पैरेलल सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, वाई जेड रेशियो में दे रखा है, हमें एक्स वाई जेड की फाइंड करें। देखो लेट वाई इक्वल में 3 के, जेड इक्वल में 7 के, रेशियो में दे रखा है, हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इसकी डिफाइन कर ली। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जो मेरा x होगा, x इक्वल होगा z के, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक समझ आया। अब देखो ध्यान से, x प्लस में y इक्वल में क्या हो जाएगा, 180 के, क्यों हो जाएगा, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। ये देखो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, इस वाली लाइन के। ठीक है, सी डी के, यहाँ तक समझ आया, इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पर देखो, मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ, तो z प्लस में y इक्वल 180। क्यों आया, क्योंकि इक्वेशन 1 में गिवन दे रखा था। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें क्या कह रहा था, x इक्वल है z के, z की वैल्यू कितनी है, 7 के, y की वैल्यू कितनी है, 3 के, इक्वल में 180। 7 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 10 के, इक्वल में 180। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 गया, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू जो आ गई 18 आ गई। ठीक है, 18 आ गई। यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी थी हमारी, x की किसके इक्वल थे, z के, z कितना था, 7 के, तो 7 के। ठीक है, जस्ट k की वैल्यू पुट कर दी 18, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 126। सिंपल, y की वैल्यू क्या थी, 3 के, k की वैल्यू कितनी आई है, 18, 18 तो ये कितना होता है, 54, y की वैल्यू आ गई। z कितना था, 7 के। ठीक है,
7 इंटू 18, तो 18 से 126, तो हमारी ए एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, 4 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, हमें प्रूफ करना है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये मैंने करा भी रखा है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कैसे करूँगा। देखो यहाँ पर जो ओ आर है, ओ आर परपेंडिकुलर किसके हैं, पी क्यू के हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आर ओ क्यू 90 का होगा। ठीक है, एंड आर ओ पी भी क्या होगा, 90 का होगा। देखो आर ओ क्यू 90 का, आर ओ पी ये भी क्या होगा, 90 का। ठीक है, ये 90 का है तो ये भी 90 का। यहाँ तक समझ आया, क्योंकि पी ओ क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक लाइन है। ठीक है, इसलिए ये हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या करेंगे इसमें, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस। ठीक है, क्यू ओ एस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर ओ क्यू प्लस में एस, या फिर आर ओ एस। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, आर ओ एस। देखो क्यू ओ एस कितने भाग में टूटा है, एक ये वाले भाग में और एक ये वाले भाग में। तो इस वाले भाग का नाम दे दिया आर ओ क्यू, और इस वाले पार्ट का नाम दे दिया आर ओ एस। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले इसमें वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्यू ओ एस, आर ओ एस की वैल्यू की, आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 90, प्लस में आर ओ एस, आर ओ क्यू की वैल्यू 90। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली देखो पी ओ एस का है, पी ओ एस ये वाला पार्ट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये पूरे पूरे 90 में से, ये पूरा 90 का पार्ट है। ठीक है, इसमें से अगर ये वाला भाग क्या कर दूं, हटा दूं, ये वाला भाग अगर हटा दिया, ये वाला पार्ट अगर मैंने काट के हटा दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, पी ओ एस ये वाला भाग बचेगा। ठीक है, अगर इस पूरे में से, मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, देखो इस पूरे में से अगर ये वाला भाग हटा दूं, तो मेरे पास कौन सा भाग बचेगा, कौन सा पार्ट बचेगा, जल्दी बताओ, ये वाला पार्ट बच जाएगा कि नहीं बचेगा, तो वही। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, आर ओ पी में से अगर मैं आर ओ एस घटा दूं, ठीक है, तो मेरे पास पी ओ एस बच जाएगा। तो पी ओ एस, तो देखो ध्यान से, आर ओ पी कितना है, 90 का। ठीक है, आर ओ एस के इक्वल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आर ओ पी क्या है, 90 है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ये इक्वेशन हो गया 2। देखो अब क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 1 और 2 को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से, तो ध्यान से देखो कैसे लिखूंगा इसको मैं, क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस इक्वल में क्या आएगा, 90 प्लस में आर ओ एस। ठीक है, फिर माइनस में इस वाले को लिखूंगा 90 माइनस में आर ओ एस। देखो एक बार ये वाला लिखा प्लस में, फिर उसके बाद इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड क्या करा है, 1 से घटाया है, तो इस वाले को घटाया। ठीक है, आगे देखो इसको लिख सकता हूँ क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस, सॉल्व करूँगा 90 प्लस में आर ओ एस माइनस में 90, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आर ओ एस, माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, आर ओ एस प्लस में आर ओ एस, यहाँ पर बचेगा हमारा क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस। देखो आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 आर ओ एस, यहाँ पर बचेगा क्यू ओ एस प्लस माइनस में पी ओ एस, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ROS की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एंगल QOS माइनस में POS। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक समझ आया? सिंपल, कुछ नहीं था, प्रूव करना था। पहले मैंने ये निकाला ROS, फिर निकाला POS, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करा तो मेरा ये आ गया, सिंपल था, ठीक है। कैसे आया था बस ये ध्यान से एक बार दोबारा से समझना तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो मैं इधर ही करा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लू 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 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, अ ट्रायंगुलर पार्क इन अ सिटी हैज डायमेंशन। ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है, ये डायमेंशन दे रखी है, ये ए की वैल्यू 30, ये बी की वैल्यू 26, ये सी की वैल्यू 28, और क्या दे रखा है हमें, कॉस्ट दे रखा है, पर कॉस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है 1.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हमें क्या निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस कैसे निकालेंगे, हिडन्स फार्मूला का यूज करेंगे, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू 26, सी की वैल्यू 28 अपॉन में 2, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 84, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 मीटर, ठीक है। एस होता क्या है वैसे, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इसलिए इसको नीचे हाफ, इसलिए डिवाइड में 2 लिखा जाता है। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ठीक है, ट्रायंगुलर पार्क, ठीक है, क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का रूट। एस की वैल्यू क्या है 42, 42 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 30, 42 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 26, 42 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 28, पूरे का रूट, ठीक है। 42, 42 में से 30 गया तो कितना बचेगा 12, 42 में से 26 गया कितना बचेगा 16, 42 में से 28 गया कितना बचेगा 14, ठीक है। जस्ट इसका फैक्टर कर देना, 42 का अगर फैक्टर करूँगा कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, अगर 12 का फैक्टर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 का फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 2 2 2 2, ठीक है। 14 का फैक्टर करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 7। यहाँ तक समझ आया, और पूरे का रूट। जस्ट पेयर बना देते हैं, यहाँ पर देखो 2 का पेयर बन गया और इस 2 का पेयर बन गया और इस वाले 2 का पेयर बन गया और एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, इसका भी पेयर बन गया, ठीक है। 3 का पेयर बनाते हैं, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 3, 3 का ये पेयर बन गया, क्या बचा सिर्फ 7 बचा, 7 का पेयर ये रहा, ठीक है, 7 का भी पेयर बन गया। इधर सॉल्व करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 सत्ते 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 336 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई में रेट, ये हमें रेट दिया है, ठीक है। तो एरिया कितना आया 336, रेट कितना था 1.50, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 504 रुपीज़, ठीक है। किसे आएगा अप्रॉक्स में, यहीं तक आंसर खत्म, ठीक है। हमारा 21 का कितना आ गया 31 का 504 रुपीज़। यहाँ तक समझ आया, थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।